अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप और मैं हूं आपका होस्ट इमरान ताहिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर उस्मानी साहिबा। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, क्या हाल है, आप खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक। जी डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिप्नोटिज़्म क्या है? क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं। हिप्नोटिज्म 300 साल कबल जो है वो इसकी प्रैक्टिस वैसे बेसिकली स्टार्ट हुई है, लेकिन हज़ार साल से ये यूज़ हो रहा है। जो हिंदू हैं, यूनानी लोग हैं, मिस्र में हर जगह अपनी इबादत गाहों में यानी स्लीप टेम्पल्स में इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है? तो इसी को बेसिकली हिप्नोटिज्म कहते हैं। तो हिप्नोटिज्म का बेसिक मतलब होता है ट्रांस में लेके जाना। इमरान, जब हम किसी को नीम ख़ाम की हालत में, इसको नीम तनवीम की हालत भी कहते हैं, तनवीम यानी कि ते नून वाओ और ये के बाद मीम मीम। आता है। तनवीम मीन्स के नीम ट्रांस, नीम नींद की हालत। एक ऐसी हालत जिसमें आप सुनते भी हैं, समझते भी हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं और अपने जज़्बात को महसूस भी करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेट्स सपोज़ कोई इंसान दुनिया में नहीं है, जैसे अब मैं ये नहीं कह रही नौज़ुबिल्लाह खुदा ना ख़ास्ता एंटी सोशल लोग जो हैं वो इस चीज़ को कोई और रुख ना दे लें। मकसद ये है कि अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो नीम ट्रांस की हालत में आप वहाँ जा सकते हैं। लेट्स सपोज़ जैसे मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो जब मेरा दिल करता है तो मैं ट्रांस में जाकर अपने माँ या बाप से मिल लेती हूँ। तो इसका मतलब है एक ख्वाब है, एक नींद है और एक ट्रांस है। तो तीनों में जो है वो फ़र्क है। तो जो बेसिकली हिप्नोस वर्ड निकला है यूनान का, उसका वर्ड है नींद, ठीक है? तो अब उन्होंने ये वर्ड इसलिए दिया क्योंकि हम कर तो स्लीप पोज़ीशन में रहे हैं ना, तो जब हम ट्रांस करते हैं, तो वो बंदे को आपने नॉर्मली सुना होगा, लोग आपसे कहते हैं तुम्हें नींद आ रही है, लॉकेट घुमाते हैं एंड ऑल दैट। वैसे ये लोगों को दिखाने के लिए जो आम ड्रामों में, फिल्मों फ़हम में देखते हैं वो चीज़ एग्ज़ैक्टली कि वो ऐसा। प्रैक्टिस ऐसी चल जी, रही होती है। लेकिन आप यकीन करें कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो ये फ़ील्ड है, वो इससे काफ़ी अलग और सीरियस है। जैसे ड्रामा फ़िल्मों में दिखाते हैं, ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये एक ऐसा सीरियस काम है, एक जॉब है, जिसे हमें सीखने में सालों लगते हैं और ये जो प्रैक्टिशनर है ना, ये उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं करना जो चाहिए। एक्सपर्ट तो बंदा जी, है, बिल्कुल, उसके एक्सपर्ट के वो बगैर जो नहीं होना आजकल चला चाहिए। हुआ होता है कि डोंट ट्राई एट होम। ये बिल्कुल ये डोंट ट्राई एट होम और ये जेड़ा बाबा जी बंगाली संग दिल महबूब कदमों में वाला, ये ऐसा कोई ऐसा कोई हिसाब चीज़। नहीं है। ठीक, कोई ठीक, बाबा ठीक, जी ठीक। बंगाली नहीं है इसके बीच में जो संग दिल महबूब को कदमों में ला देंगे। बिल्कुल। या जिन्नात आ गए हैं तो आप हमारे पास आ जाए अमलियात। मैंने ऐसे बहुत सारे फजूल एड्स भी देखे हैं। आप यकीन करें जिन्ना देखो लड्डा टाइम कोई ना, हुँ। पाकिस्तान की औरतों और ये मर्दों के पास इतना वेला टाइम है, आप यकीन करें मर्द तो मर्द, अब औरतें सॉरी औरतें तो औरतें, अब मर्द भी जाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि जिन्हों के पास इतना वेला टाइम है, सारे कोल बह के ते पाकिस्तान आन दिया प्रोग्राम बना रहे ने, शर्तां ला रहे ने। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा। सो जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा सीरियस और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 45 मिनट से 1 आवर तक का ये एक टाइम पीरियड होता यानी है, जिसमें वो उस जिसमें पोज़ीशन में जी आप उसे रख बिल्कुल, सकते हो। जी। उस बंदे को लग रहा होगा कि मैं अभी लेटा था, मैं सोया और मैं उठ गया। लेकिन आप किसी भी ट्रांस में जाने वाले इंसान की एक मर्तबा सिर्फ़ आफ्टर पोस्ट जो हमारा सेशन है, आप उसकी फीलिंग्स उससे पूछें, वो आपको ये भी बताएगा कि एक्सपीरियंस उसका न्यू था, मगर वो ये आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं सोकर आया हूँ। क्योंकि अच्छा। सोना इटसेल्फ इमरान, आप सो रहे हैं, तो आप जब हम रात को सो रहे होते हैं, रात को कभी-कभी मैं एक बार सो रही थी, सामने पता लगा मैडम चोरी हो गई थी मैडम, आपको पता लगा? भाई मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता? लेकिन ट्रांस में आप जो आपके रिस्पॉन्डर हैं, वो सुन भी रहे हैं। ट्रांस में मैं आपको जो कह रही हूँ, आप मेरी कमांड मान भी रहे हैं, आवाज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं क्या और वो वो किसी उसका थर्ड एक बंदे को तरीका भी सुन होता है। सकता है या सिर्फ़ जो बंदा उसको वो उस सिर्फ़ अपने पोज़ीश जो आपकी कमांड देने वाले हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो सिर्फ़ अपने उसको सुन कमांडर रहा को है? सुन रहे होंगे। अच्छा। जी, इधर-उधर की आवाज़ें वो सुन रहा होता है, लेकिन हम उनको कहते हैं, जैसे अब ये नॉर्मली हम लाहौर, पाकिस्तान या हम एशिया के जिस मुल्क में हम हुँ, रहते हैं, हुँ। वहाँ पे ट्रैफ़िक का ची-ची, पाँ-पाँ तो रोज़ लगा रहता है। हम उनको सेशन से पहले कह देते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यानी यानी तवज्जो डाइवर्ट नहीं होनी नहीं, चाहिए। हम आवाज़ कम होने वाले ना हुँ, वॉइस प्रूफ आपको कमरे में रखेंगे, हुँ, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी आवाज़ आ रही है, तो आप अपने ज़हन की हुँ, हुँ, हुँ। ताकत के साथ सॉरी, ज़हन की ताकत के साथ आप उसको अवॉइड करिएगा। एंड ट्रस्ट मी, इंसान के ज़हन के अंदर बहुत ताकत है। वो बेशक, एग्ज़ैक्टली वही आवाज़ सुनना चाह रहे होते हैं, जो हम उनको सुना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा। वो वही देखना चाह रहे होते हैं, जो वो देखना चाह रहे होते हैं। और इसमें डॉक्टर साहब, ये जो मज़े की मुझे चीज़ लगी, जैसे अपने वालिदा का ज़िक्र किया, जी।
तो किस फॉर्म में हम उनको जाके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं? क्या उसकी इसके लिए कोई इमरान, कैफ़ियत है, कोई ऐसी चीज़? मैं आप यकीन करें ये 1099% क्योंकि ऐसे 1000% तो हर लोगों का बंदा, ये क्वेश्चन जो होता है। चीज़ आपने जो बात की ना, इससे तो ऐसे हर बंदा, स्पेशली जिनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, अब मेरे वालिद नहीं हैं, हुँ। तो आप जैसी बात की मेरे एकदम माइंड में आया कि यार काश ये अगर अपॉर्च्युनिटी मिले मुझे तो मैं अपने वालिद से मिल सकूँ या देख इसके सकूँ। लिए मैं आपको यही कहूँगी कि कम इंटू माय क्लिनिक एंड टेक सेशन, देन ए अपना ए आप एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसा होगा, हुँ, आप खुद मुझे कहेंगे कि मैं उस जगह पे मौजूद भी था और मैं उनसे मिल रहा हूँ। ओह! व्हिच इज़ अगेन कि हम नाउज़ुबिल्लाह आलम अरवा और रूहों की बात नहीं कर रहे। हम नींद ये में भी ख्वाब देखते हैं, साइंस की लेकिन बात है। हम साइंटिफिक प्रूफ्ड हुँ, उस टेक्नीक को यूज़ कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे मामलात हल भी होते हैं और आप अपनी डिज़ायर्स भी पूरी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, जायज़ डिज़ायर्स पूरी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। तो इसके साथ ही में एक चीज़ और ज़हन में आई कि क्या हर इंसान को हिप्नोटाइज़ किया जा सकता है या कोई स्पेसिफ़िक बंदे होते हैं जिनको हम हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं और बाकी नहीं हम किसी को कर नहीं, सकते? नहीं, या अशरफुल कोई मखलूक़ात। ज़्यादा हार्टू है? हाँ, ये हुँ, इमरान इसमें हुँ। सॉरी, आपने क्वेश्चन कर लिया जी, जी, पूरा जी। अपना? अच्छा, जो इसमें अशरफुल मखलूक़ात है ना इमरान, उसमें सब में ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐज हम 18 से 19, मैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों पे नहीं करती। बच्चों उसका की क्या होता मेंटल है? हेल्थ थोड़ा-सा वीक होती है। हुँ, उन्हें अपने ऊपर देखें, अगर मैं आपसे कोई बात कहूँगी, आपका मेरे लिए मानना आसान है, बच्चों पे हम अप्लाई नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि 18 साल तक पर्सनैलिटीज़, ब्रेन वगैरह आपको पता है डेवलप हो रहा होता है। सो वी यू कांट अप्लाई थिंग ऑन दैट पर्सन जो उसके लिए अभी इस तैयार ही नहीं, काबिल नहीं, माइंड बिल्कुल। उनका नहीं। उसके असाब और माइंड इसके लिए तैयार नहीं है। और सेकंड, आपने कहा कि उस कुछ लोग ऐसा नहीं है, कैटेगरीज़ नहीं है। आप ये हुँ, कह सकते हैं कि ट्रांस के बाद हमें ऐसा फ़ील होता है, कुछ लोग ज़्यादा देर से ट्रांस में जा रहे हैं, कुछ ज़रा कम वक़्त में ट्रांस में जा रहे हैं। अच्छा, इसका मैं एक और कॉन्सेप्ट, आपके छोटे से सवाल के जवाब में इसका मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। इसके मैक्सिमम आप ये देखें ये इफेक्टिव कितना है कि सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के जो हमारे पास सेशंस हैं वो 20 होते हैं मैक्सिमम। लेकिन हिप्नोटिज्म में अच्छा, हिप्नोटिज्म इटसेल्फ नहीं है, ये ब्रीफ साइकोथेरेपी है, एक मेन हेड, ठीक है? ये उसकी 2 शाखें हैं, जिसमें राइट में मैं आपको कह देती हूँ हिप्नोटिज्म है, और जो लेफ्ट है जिसे हम हिप्नोटाइज़ भी कहते हैं, करने को कहते हैं, और जो लेफ्ट है ना वो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हुँ, वो हुँ, इमेजिनेशन है, हर इंसान की। अब मैं दोनों का पहले आपको फ़र्क बता देती हूँ, इसलिए आपको पता लगेगा कि ये किन लोगों पे अप्लाई हो सकता हुँ, है, हुँ। कौन लोग एलिजिबल है, मुझे वो पता आपको चले पता ना लग कि जाएगा। बिल्कुल। हर इंसान के दिमाग में किसी भी सिचुएशन की एक तस्वीर बनती है। आपने जैसे अपने फादर की बात की, मैं अपने माँ-बाप दोनों की या पेरेंट्स की बात हुँ, करती हुँ, हूँ। डेथ से जो इमेजिनेशन बन रही है ना ब्रेन में, बेसिकली वो दुःख, ग्रीव, याद, रोना, एक बात है ना, इमोशंस जुड़े हुए हैं ना माँ-बाप से। जो जितना जिससे प्यार करता है वो उतना, मेरे ट्रांस में लोग फूट-फूट के रोते भी हैं कि मैं उससे मिल रहा था या उससे मिल रही अब थी। ये आपकी बात को इंटरप्ट करूँगा मैं। मैं सॉरी, एक और चीज़ रह गई है, ओके, ओके। मुझे पता है बहुत मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्यूरियोसिटी है, लेकिन उसको कायम रखते हुए हम ये एक्सप्लेन ठीक है, कर देते हैं। ठीक है। जो इमेजिन, अब ये मैंने दुःख की बात की है, इसी तरह खुशी है तो आप शादी को सोचेंगे, तो शामियाने, खुशी, हुँ, खाना, दूल्हा-दुल्हन, हैप्पी फीलिंग्स, हुँ। एक पिक्चर आपके माइंड में वो बनी हुई है, एक पिक्चर वो बनी हुई है। मेरा मकसद ये है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है क्या? हर कोई कहता है एनएलपी स्पेशलिस्ट, हिप्नोटाइज़, नींद, हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग्स के बदले फीलिंग्स को बदल देते हैं, यानी एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है, इट्स कॉल्ड इमेजिनेशन। हम उस तस्वीर को बदल देते हैं। आपका कोई ट्रॉमा है, रेप हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई और आपके साथ मसला हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, शराब छोड़ सकते हैं। मेल और फीमेल एक हद की उम्र के बाद बिस्तर पे नॉर्मली यूरिन निकल जाता है। उसको आप बिस्तर का पेशाब की बीमारी होती है, वो आप दूर कर सकते हैं। इस इस तरह आपके हिप्नोटिज़्म से? जी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ोबिया, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, आप कायनात की जितनी भी खुदा ना ख़ास्ता बुरी चीज़, तो वो हम क्या करते हैं आपकी जैसे अल्लाह ताला ने ब्रेन में इमेज बनाया, मैंने आपको बताया ना, वो इमेज मैं बदल दूँगी। अब ये मेरा हाथ ऐसे, वो ऐसे हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे है तो मैं ऐसे कर लूँगी। ठीक। दोनों हाथ ऑपोज़िट हैं, तो मैं इसको यूँ कर दूँगी, इसको यूँ कर दूँगी। तो बात ये है कि जब पिक्चर बदले तो इमोशंस भी चेंज होंगे। जब इमोशंस चेंज होंगे, तो या तो बंदा उस चीज़ को छोड़ देगा, तो वो हैप्पी फ़ील करेगा। अब ये जो छोड़ने-छुड़ाने का प्रोसेस है, इसके लिए यू शुड बी टेक हिप्नोटिज़्म थेरेपी। व ये आपको लेनी पड़ेगी। मज़े की चीज़। तो ये क्या इसको हम एक साइंस कहेंगे, एक तफ़रीह का अमल कहेंगे, क्या कहेंगे, जादू कहेंगे इसको?
अच्छा, जादू वो होता है जो लोगों की नेगेटिविटी के लिए भी यूज़ होता है, ठीक ठीक है। है? और पॉज़िटिव तो अल्लाह माफ़ करे जादू कोई करता ही नहीं है। हुँ, हुँ। फलाँ के घर में औलाद क्यों हो गई, पैसा क्यों है, औलाद हम बाँध बड़े दी, क्यों हो गए, औलाद बाँध औलाद दी, नहीं भी है तो मेरे सेहत पास ऐसी औरतें आती हैं कि मेरी दिरानी-जेठानी फलाँ, फलाँ, फलाँ चलें छोड़ दें, हम ससुराल के रिश्तों को नहीं कहते, मैके में भी फलाँ की औलाद है ओहदे कोल क्यों है? ओहदे ते जादू करो ओहदी औलाद ही ना होवे या वो ऐसे ही मर जाए। ये भई काफ़ी सुनते हैं। एनवी आपने देखा होगा एनवी एनवी और एग्रेशन में क्या फ़र्क है? मैंने गुस्सा निकाला, गिलास तोड़ा, बहुत गुस्सा था, मेरे दोस्त आए 2-4 गालियाँ दी, इधर-उधर शापड़-शुपड़ किया, कहानी खत्म। एनवी इट्स अ नेगेटिव हसद जो मैं अपने मन में रख लूँगी, अच्छा इसने ये तो घड़ी पहनी थी, हुँ। एदी घड़ी ते हुन मैं ला ही छड्डांगी। हुँ, हुँ, हुँ। बात ये है जब किसी के अंदर वो चीज़ आ जाए ना कि इसके पास ये नहीं रहना चाहिए, हू द हेल यू आर कि नहीं रहना चाहिए, वो है ना, अल्लाह ने दिया हुआ उसने है। दिया है ना। अगर आप इस घर में बैठे हैं, आपके पास गाड़ी है, 4 हैं, आपके 4 बच्चे हैं, नहीं हैं, अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, हू द हेल आई एम आई टू से यू तुम्हारे पास ऐसा क्यों है? ये जो क्यों का वर्ड हमारे अंदर आता है ना, तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, तो वो जब हम किसी की तरफ यूँ करते हैं, हम इसको भूल जाते हैं बिल्कुल है। कि ये 3 ये करके ये 3 और ये भी तो मेरी तरफ थी, इन 4 को भूल के जब मैं ये करती हूँ, कि तो एक अब इसके दूसरे की ऊपर तरफ 4 आपकी तरफ आ रहे अब हैं। तो अपनी तो मैं देख ही नहीं रही, मैंने तो इसको देखना है। तो जब मैं इसको देख रही हूँ, तो मैंने आपके ऊपर फिर जादू भी करना है। अब ये 3 क्वेश्चन्स के आंसर हैं, जादू मैं करूँगी खो लेने के लिए। तफ़रीह हो गई, ये दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट हुँ, पॉइंट। हुँ। ये बाग में बैठ के मैं कोई तफ़रीह नहीं कर रही। हुँ, हुँ। अगर आप अपने फादर से मिल रहे हैं, इसका मतलब है आप मज़ाक कर रहे हैं। हुँ, हुँ। अगर आप बाप से मिल रहे हैं, तो हुँ, इसका हुँ। मतलब है आपके इमोशंस में तो फीलिंग्स हैं ही नहीं है। आप तो मेरे पास मज़ाक करने के लिए आए थे। हुँ, हुँ। अगर आप अपने बाप से सच में मोहब्बत करते हैं, देन इट्स अ वेरी सीरियस साइंटिफिक प्रूव्ड हुँ, हुँ। थेरेपी। It ज़बरदस्त। needs techniques to apply someone and it needs to take session or learning to apply someone. हुँ, हुँ। मैं अगर आप पे कर रही हूँ, तो मुझे या एक्स वाई ज़ेड जो भी साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, इस रहनुमा के बगैर आप सीरियस ट्रांस एंड एलएलपी नहीं कर सकते। जो कि हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से अच्छे लोगों ने बोलना छोड़ दिया है, अच्छे ग्रुप्स ने इसको ऑन एयर करना छोड़ दिया है और बुरे लोगों ने नीम हकीम खतरे जान मैंने यहाँ तक देखा है, एमए इंग्लिश और अरबी करने वाला बंदा माहिर नफ्सियात बन के सारा कुछ कर रहा है। वो कब्र की फक्की भी बेच रहे हैं, वो चूरन भी बेच रहे हैं। दिस इज़ नॉट कॉल्ड साइकोलॉजी। लेक्चर्स मैंने अटेंड किए हैं, तो उसमें वो लाइट्स वगैरह बंद करवा के तो कहते हैं आप आँखें बंद करें, आप बचपन में चले गए, ये वो ऐसा फ़ील होता है कि हम वाक़ई वो चीज़ तो ये हिप्नोटिज़्म है या ये कोई और चीज़ है? नहीं, इसको आपको हम क्या कोई कहें? कह रहा है कि आप वो कर रहे हैं? सॉरी, ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आपका। हम अक्सर मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कई दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, माफ़ी दे दियो मैनू। मोटिवेशनल स्पीकर्स दे आर नॉट तो वो क्या क्लिनिकल। होता है मैं उसके आपको बता दूँ कि वो माहौल है उसमें मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, कोई 100 है, 150 लोग हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर ठीक उसको है, कह लें, ट्रेनर कह लें, व्हाटएवर जो भी आप उसको नाम दें। वो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता है, वो कहता है कि आप सिर्फ़ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आप सिर्फ़ मुझे सुन रहे हो। लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, आप बिल्कुल हर बंदा वो जी अपने दिल में सोचें, आप बचपन में चले गए, आपकी ये एज आप अपने वालिद के साथ हो। तो ये क्या चीज़ है? इसको भी हम लेकिन वो साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, कोई ट्रेनिंग देने आए हुए हैं। तो वो जो चीज़ करते हैं वो क्या है? वो ये हिप्नोटिज़्म है या वो कोई और चीज़ है? अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया है? जी, जी। इनका पूछ लूँ? अच्छा 3 चीज़ें मुझे जो समझ आईं जो आपने पूछी हैं। एक वो जो स्टेज पे कर रहे हैं, हुँ, हुँ। एक वो जो ग्रुप के साथ कर रहे हैं। ज़ाहिर है स्टेज में तो बहुत सारे लोग हैं, हुँ, व्हिच इज़ 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। 1000 भी हो हुँ, हुँ। सकते हैं, ऐसा है ना? उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि वो जो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोथेरेपी। अच्छा देखें, आप मेरे पास आए, अब मैं अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ और ये मैं अब आपको सिर्फ़ एक मोटिवेशनल से मोटिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, ये थम्स अप तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ये तो हो गया, ठीक है? इसको ठीक, कहते हैं मोटिवेट करना। बिल्कुल। जो क्लिनिकल सेटिंग्स हैं, उसमें सीरियल किलर्स भी होंगे, पैथोलॉजी भी होगी, न्यूरोलॉजी भी होगी, रिसर्च भी होगी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी होगी, एबनॉर्मल भी होगी। आपको अल्लाह भला करे इसके अलावा आपकी डीएसएम है हमारी स्टैटिस्टिकल डायग्नोसिस स्टैटिस्टिकल मैनुअल वो भी होगा। हुँ, हुँ। आपकी मतलब आप समझिए फॉरेंसिक भी होगी, क्रिमिनोलॉजी भी होगी, एब्नॉर्मल भी होगी। इसके अलावा जितने नाम शायद मैंने अभी नहीं भी लिए 72 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जिसको इंक्लूड करने के बाद हिप्नोटिज़्म इट्स प्रोसेस्ड टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक अंडरलेइंग ब्रीफ साइकोथेरेपी फॉर किसके लिए? फॉर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के लिए। और अच्छा, क्लिनिक का नाम वहाँ आता है जहाँ तिब का नाम आता है। क्लिनिक का मतलब होता है इलाज करना, बिल्कुल। तिब होना, ठीक है? यानी आपके साथ कोई मसला है,
तो आप मेरे पास आए, पर आई एम द ऑथराइज्ड एंड सर्टिफाइड पर्सन टू ट्रीट यू। बहुत कि सारे लोगों आपकी के वो बीच में एजुकेशन है, आपकी सारा आप इतने साल लगाए हैं उसमें। एजुकेशनल हुँ, एजुकेशन मोटिवेशनल स्पीकर के पास भी है। हुँ, मैं ये नहीं कह रही कोई अनपढ़ जाहिल वहां पे आ जाता है। अच्छा, बड़ा देखें इमरान, फर्क है तो जरूर, लेकिन वो फर्क इस तरह का है कि अब समझने वाली बात है। आपने बहुत सारे लोगों को बिठाया और आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, वो ट्रांस की जगह नहीं है। हम ग्रुप में ट्रांस उस वक्त करते हैं जब मैंने आपको लिटिल बिट मसल्स थेरेपी देनी है, रिलैक्सेशन थेरेपी देनी है। हुँ, 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 ठीक है। ठीक। और मसल्स रिलैक्सेशन थेरेपी तो मैं जैसे एक मसीहा बैठा होता है, डॉक्टर बैठा होता है, या थेरेपी के उसमें, या फिजियोथेरेपिस्ट के पास बैठे होते हैं, या आप डिफरेंट देखें रायवन में जो इतने इज्तिमा होते हैं, इत्तेफ़ाक। तो वो आप बुला लेते हैं ऐसे। तो फिर आपको पता है वो शुफ शुफ वाली सरकार भी बड़ी मशहूर होती है, वो ऐसे फूंक मार के तो पूरे आप एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। इट्स सारा नॉट लाइक दैट ना। इलाज कर रहे ये हैं। हाँ, ऐसा कुछ आप ये भी तो देखिए ना कि मुआशरे में ये चीजें हमने खुद बनाई हुई हैं। जब तक आप किसी बुत के सामने जाके हाथ नहीं बांधेंगे, पत्थर को क्या पता आप उसको पूज रहे हैं। दैट्स कॉल्ड रियलिटी। बहुत अच्छी। ये इंसानी, ये अल्लाह ताला ने जब अशरफुल मखलूकात बना दिया और हमें एक सतह पे लाके पैदा ही मुसलमान कर दिया। मुसलमान पैदाइशी नहीं होता, बाय चॉइस होता है। बिल्कुल इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर बाय चॉइस होता है। जी, डॉक्टर साहिबा, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे ये बातचीत गपशप करने का। बहुत तो शुक्रिया। इसी गपशप में एक और सवाल जी, जी, निकलता है, बिल्कुल। अगर प्लेज़र आप इज़ माइंड ऑल ना माइन। करें तो। नहीं, प्लेज़र इज़ ऑल माइन। ठीक मैं है। तो चाहती हूँ बल्कि तो इसके बारे में लोग इमरान सवाल भी करें, अच्छा, और ये लोगों तक अच्छा, बात मैसेज पहुँचना भी इस चाहिए। गपशप के थ्रू हमें लोगों को ये पैगाम भी देना है कि हिप्नोटिज्म क्या है, साइकोलॉजिस्ट का जी, काम क्या बिल्कुल। है और किस तरीके से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, जी। जो हमारे मुआशरे में अभी तक वो रुझान और वो लोगों के इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि आपने किसी बंदे को आपने मुझे हिप्नोटाइज़ कर दिया। जी। अब मैं क्या अपनी मर्ज़ी से उस फ़ेज़ से बाहर आ सकता हूँ, उस कंडीशन से बाहर आ सकता हूँ या उसके लिए आपकी कमांड ज़रूरी है? ठीक है। तो कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, नहीं। अच्छा, अब आप खुद से नहीं जा सकते। आप सेल्फ ट्रांस बस इस तरह ले सकते हैं कि थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लें, या वो कि आप रिलैक्स हो गए हैं। आप किसी देखिए ट्रांस में ले जाने का एक तरीका होता है, जो फिर वही बात है कि नीम हकीम खतरा जान सुनेंगे ना, तो ये भी वो अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको ले जाने का एक तरीका होता है। आप द 10 साँसें लेते हैं, हर साँस में ये पेंडुलम वगैरह, ये टेक्निक्स के अलहदा एक छोटे-छोटे हिस्से हैं। जा भी आप बेहतर है खुद ना जाएँ, हुँ, क्योंकि हम यही कहते हैं कि माहिरीन के सामने बैठकर आप जाएँ, क्योंकि फिर वही बात है कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस अपनी बात में बोला, या जो जो अभी हम जिस पे बात कर रहे थे, कि जब इंसान खुद अगर जाने जोगा होता, या अगर खुद से ये सब होता, तो फिर हम जैसे माहिरीन इतने सालों की रिसर्च वर्क, इतनी स्टडी टेक्निक्स, इतनी करके क्या? स्टडी करके और इतनी प्रैक्टिस कर कर और इतना सीख कर, हमने भी तो सीखा है ना। बेशक। मैंने डॉक्टर अरशद महमूद साहब से सीखा है। तो वो जो बानी हैं पाकिस्तान में इस वक़्त, वो ब्रीफ साइकोथेरेपी के वो हैं, वो हुँ, मेरे हुँ, टीचर भी हैं, उन्हीं से मैंने सीखा है। माशा उन्हीं ने कहा था कि अब कोशिश करें कि ये जो थेरेपी है ना, ये आप खुद अप्लाई ना करें, क्योंकि इससे खुद बंदा अंदर जाकर बाहर नहीं निकल सकता, अगर आप हुँ, किसी हुँ, सीरियस सिचुएशन में हैं। आपने जैसे अभी प्रीवियस बात पे ये बोला कि मैं अपने फादर से मिलना चाहता हूँ, और अगर ऐसा मौका किसी को भी मिले, तो ये तो सोने पे सुहागा, मैं तो दौड़ के जाऊँगा वहाँ पे। डेफ़िनिटली। और मेरा ख़्याल है कि अगर ये मौका किसी भी इंसान को हर मिले, इंसान तो वो चाहेगा। पता नहीं कितनी प्राइस पे करके ये चीज़ ले इस लेगा प्रोग्राम के कि बाद मेरी मुझे ख़्वाहिश है कि जनाब आप मुझे उस हिप्नोटाइज़ करके उन फीलिंग्स में लेके जाएँ। तो आप देखिए अपने फादर के लिए, लेट्स सपोज़ अगर मैं आपको थेरेपी के कहूँगी, मैं 3,000 लेती हूँ, 5,000 लेती हूँ, तो मेरा ख़्याल है आप उस मोटिव को सामने रखेंगे कि यू मीन्स XYZ कोई भी है, तो वो पे करना चाहेगा। वो कहेगा डेफ़िनिटली। मुझसे इतने ले लो, लेकिन मुझे मेरे फलाँ बंदे से मिलवा दो, या मुझे ट्रांस में ले जाओ। तो खुद जाना भी मैं कहूँगी बेहतर नहीं है, आप हुँ, बेहतर है किसी रहनुमा या साइकोलॉजिस्ट के अंदर। और खुद निकलना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपको, आप मीन्स XYZ किसी भी इंसान को देखिए अभी आदत नहीं है। आप बिल्कुल बातों में इंटरेस्ट लेकर और एक लेमैन की तरह जी मुझे बहुत आता है, या मैं एट द सेम टाइम फिर वही बात करती हूँ कि अगर इंसान खुद यही करने जोगा होता, तो फिर हम थोड़ी यहाँ पर होते, या हमने जितनी रिसर्च की है, या मैंने जितने लोगों पर अप्लाई की है, मैंने आज तक इन 8 सालों में नहीं देखा, जितना मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, कोई खुद गया हो या वो खुद ट्रांस से बाहर है। इट्स सेल्फ ट्रांस में लेकर जाना ही महारत है, और उसको बाहर लेकर आना ही तो महारत है। और इन दोनों के बीच में जो है वो और हिप्नोथेरेपी है, वो फिर आप लेंगे तो आपको पता लगेगा। डॉक्टर साहब अब एक और जो चीज़ अब हम इस गपशप को मेरा ख़्याल जी, है जी। इख्तिताम की तरफ लेके जाएँ, जी। तो इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा कि क्या इसमें कोई ख़तरात भी होते हैं हिप्नोटाइज़ अगर किसी बंदे को आपने किया है
उस फ़ेज़ से अगर वो आप नहीं निकाल, जैसे आप नीम खतरा जान वाली हकीम वाली बात कर रही हैं, जी, कि जी। अगर कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं है, वो मुझे उस फ़ेज़ में ले तो गया, जी, बिल्कुल। हिप्नोटाइज़ उसने मुझे कर दिया, अगर जी। वो मुझे वापस नहीं ला सक रहा, तो उसका क्या मेरे होगा? तो देखें, फिर आप उसी स्टेट में रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली इंसान की एक फितरत है, जब हम सोते हैं तो हमने उठना भी है, उठना है तो फिर सोना भी है। ये दोनों के बीच की कंडीशन है, जिसमें एक इंसान, आपको पता है ट्रांस में ज़रूरी नहीं है कि आँखें बंद हों। हुँ, हुँ। ट्रांस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप, मैंने कहा था कि सुन रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और फोर्थ ये, सबसे अहम बात ये है कि आप सुन रहे हैं तो आप कमांड दे रहे हैं। इसका मतलब है आप कंप्लीट स्लीप में नहीं हैं। तो जब आप दोनों के बीच की स्टेट में हैं, हुँ, हुँ। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप कौन-सी स्टेट में हैं और आपको खुद उस सिचुएशन में हैं, तो जिस बाहर वाले बंदे की कमांड आप सुन, देखें, ये जिस्म है और इसके अंदर हमारी रूह है। तो जब हमारी रूह माइंड के साथ जुड़ी हुई है, तो जब वो यहाँ है, हुँ, हुँ। तो वापस कनेक्ट, ख्वाब में रूह घूम रही है। अगर कोई कहीं कहीं से किसी से मिल रहा है, तो हमारा जिस्म तो वहीं होता है। ऐसा कहा जाता है ना कि ख्वाब में हमारी रूह ट्रैवल कर रही होती है। तो ये तो नीम ख्वाब की हालत है। इसमें तो रूह तो प्रॉपर बाहर है ही नहीं आपकी। तो जो ट्रांस का, इमरान, देखें, सिंपल ये मतलब है कि आपको मैंने एक कमरे में ले गई हूँ, मैं या जहाँ भी आप जाना जी, चाहते हैं, जी। XYZ साइकोलॉजिस्ट, आप उस कमरे में चले गए हैं। अब मैंने आपको उस कमरे से जब तक बाहर नहीं निकाला, दरवाज़ा बंद है। हुँ, हुँ। आप समझ रहे हैं? अब आप यहीं चाबी पर हैं, आपके पास है। चाबी मेरे पास है, हुँ। कमरा वहीं है, आप भी वहीं हैं, लेकिन मैं चली गई हूँ या आप अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं। तो अपनी मर्ज़ी से चाबी अगर के बगैर दरवाज़ा दरवाज़ा नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। अगर आप उस कमरे में बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम आपको देखें उस स्टेट में लेकर जाते हैं, आप गहरी साँसें लेते हैं। चलें, मैं इतना बता देती हूँ कि आप उसके साथ-साथ ट्रांस में जाते हैं। जिस ट्रांस में, जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ तो आप खड़े हुए हैं ना। जो जो हमारे सामने 10 लोग इस वक़्त, बेशक हमें नाज़रीन भी देख रहे होंगे या करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं या बेशक, देखेंगे, इंशाअल्लाह। तो वो तो नहीं है ना वहाँ पे। इस वक़्त आपकी और मेरी बात हो रही है। यकीन करें कि इस बात में ये बहुत मुश्किल है। नुकसानदेह इसलिए है कि अगर आप अपने बचपन में गए हैं और मैं आपको वहां बचपन में ले गई हूँ, आप तो बचपन में रुके हुए हैं ना उस कमरे के बाहर। हुँ, आपकी हुँ। जवानी, आपकी प्रेजेंस, आपकी शादी, आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं आपको 5 साल की उम्र में ले गई और वहां आपके साथ कुछ हुआ है, जैसे मैंने एक पर्सन के साथ किया था, मैं नाम और कंपनी नहीं बताऊंगी, एक बहुत बड़े बैंक में बहुत बड़े ओहदे पे एक बंदा था और वो मेरे साथ आया कि उनके साथ 10 साल की उम्र में कुछ हुआ था। आप यकीन करें, मैं उनको उस 10 साल की उम्र में ले गई और वो बच्चों की तरह दहाड़े मार मार के रो रहे थे। हुँ, हुँ। अब ना तो उनको ये याद था वो बैंकर है, ना उनको ये याद था वो मैरिड है, ना उनको ये याद था कि उनके जवान बच्चे हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर याद था कि वो पेन, और याद रखें, जब तक हम ट्रांस में नहीं लेकर जाते, वो जो आपके साथ हुआ है ना, कोई भी वाक़या है, हुँ, वो हुँ। खौफ़ज़दा, वो एंग्ज़ायटी का सबब बन जाता है। बेजा खौफ़, फ़ोबिया को कहते हैं। मेरे पास एक फ़ीमेल आई थी इन्हीं मेल की तरह, उनके साथ खुदा ना ख़ास, वही बात है कि मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बिल्कुल। जी, जी। कॉन्फिडेंशियलिटीज़ आर प्रायोरिटी। डेफ़िनेटली वो आपकी बात। तो वो फीमेल ने बताया उनके सगे भाई ने उनके साथ ज़्यादती की हुई थी, लेकिन उनको बंद दरवाज़ों से डर लगता था। अल्लाह अकबर! उनको क्यों लगता था? क्योंकि अब आप इस बात का कॉन्सेप्ट समझे, जब मैं उनको ट्रांस में लेकर गई, तो पता लगा कि 8 साल की उम्र में उनके सगे भाई ने ऐसी हरकतें की थी जो दरवाज़ा बंद करके थी। अल्लाहु और अकबर! आज उनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब उनको सबब नहीं पता, लेकिन वो बंद दरवाज़े से, बंद वॉशरूम के दरवाज़े से, अंधेरे से ये उन्हें खौफ़ घुटन उनके महसूस होती है, उन्हें को खौफ आता है। लेकिन वो खौफ लिंक्ड कहाँ था? उनके बचपन से। वो खौफ लिंक्ड कहाँ था? एक बहुत बड़े हादसे से, जो बिल्कुल। ज़हनी था। और वो प्रूफ के तौर पर अपने सगे भाई का नाम और बातें, अपनी माँ, बहन, भाई, आज वो इस उम्र में अगर क्लेम करें, वो शादीशुदा है, वो कहती है अब अगर मैं जाके कहूँ कि मेरे भाई ने मेरे साथ ये किया है, तो भाभी का भी घर खराब, भाई का भी घर खराब, बहन का भी घर खराब, अपने खुद शौहर के साथ भी ताल्लुकात खराब, और विक्टिम भी वो हैं, लेकिन फैमिली में भी उन्हीं की बुराई होगी कि अल्लाह तुम्हारे माफ़ साथ ये सब हुआ है। सो इस चीज को समझने की जरूरत है कि गो के ये दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि इन शॉर्ट कि दिस इज अ वेरी सीरियस एंड प्रोफेशनल फील्ड। इसमें बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है, प्लीज ना धोएं। ये सिर्फ जिनके धोने की जगह है, उन्हीं को छोड़ दें। बिल्कुल सही। और ये जिनका काम है, जिसका काम उसी को साझे। बेशक। हर इंसान बीच में साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, हर इंसान बीच में जो है वो थेरेपिस्ट बन रहा है, हर इंसान बीच में हिप्नोथेरेपिस्ट बन रहा है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डन, हम लोग ऐसा होना नहीं चाहिए। अक्सर हर कोई फ़ख्र में कह देता है जी मैं तो साइकोलॉजी समझता हूँ, मैं तो ये ऐसी ही चीज़ कर सकता हूँ। इसका आप क्या कहेंगी? ये आपने सारे साइकोलॉजिस्ट की दुख की रग पे हाथ रख दिया। मैं कई दफ़ा ये किसी हम लोगों को कह देते हैं यार हम तो इमरान, समझते उसको हैं। देखें, समझना बुरी बात नहीं है, इसका
एक थ्रेशोल्ड है, खुदा के वास्ते आपके चैनल के तवज्जुक से मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ, समझना किसी को भी बुरा नहीं है, लेकिन किसी की डिग्री को लाइक आप सू कर दें, मेरे सामने बैठ के मैं आपके लॉ को सू कर दूं या आप मुझे कर दें, वो पूरी इंसान, उसकी जात, उसकी मेहनत, उसके 20-22 साल की जिंदगी को आप एकदम अपने बराबर ला के लेस देन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, अगर ठीक है। आप एक टेक्नीशियन है, तो मैंने तो नहीं आपको कहा था ना आप इसमें डिग्री ना लें, लेकिन अल्लाह ने अगर मुझे उस मकाम तक पहुंचाया कि मेरे पास आपसे चाहे 1 गुना ज्यादा ही इल्म है, तो वो उसकी अता है। बेशक, मेरे टीचर्स कहते थे कि तालीम हर जगह से मिलेगी, जो इल्म है ना वो उसकी अता है। बेशक, कोई शक नहीं। तालीम से तो डिग्रीज भी मिल रही हैं, लेकिन उन डिग्रीज को मैंने आपको पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में कहा था। आपके तवज्जुक से एक और मैसेज, सॉरी चला जी, जाएगा, जी, प्लीज़। बात थोड़ा टाइम ले रही हूँ आपका, नहीं, लेकिन नहीं, ये आखिरी प्लीज़। थोड़ा सा टाइम है कि हम डिग्रीज तो दे रहे हैं, हम वो ये एक कागज का टुकड़ा तो दे रहे हैं, लेकिन तन्हाई, बेवफाई, डिवोर्स, मोहब्बत, नफरत, हमने इनसे कैसे लड़ना है हम ये नहीं सिखा रहे। मेरे सामने मेरे साथ रहती हुई हॉस्टल में एमबीबीएस लड़कियों ने सुसाइड की है, वो मेडिसिन की माहिर थी, फिर भी मर रही हैं। क्यों? अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाई, मार्क्स का डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाई, और हम फादर भी चले गए, माँ भी चली गई, सारी जिंदगी खुद पढ़ा है, खुद अपने बिल्स दिए हैं, खुद रेंट दिया है, मैंने 24 घंटे जॉब करके अपनी डिग्री को ऑन किया, मैंने ये चीजें अर्न की हैं। आप कैसे कह सकते हो कि आपने, आम लोगों की साइकोलॉजी में ये है कि आप लोग रवैयों को पढ़ लेते हो, आपने शायद मुझे छोड़ दें, चलिए मैं जी डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन आपने आपके सामने जो शायद 10 लोग बैठे हुए होंगे, आपने उनकी निस्बत ज्यादा लोगों में वक्त गुजारा होगा। जिसने मार्केट और रवैयों में और इंसानों में वक्त नहीं गुजारा ना, वो ये बात नहीं कर सकता। बेशक। तो डिग्री में इतनी सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताई हैं वो होती हैं, और फर्क आपके सामने है बिल्कुल ऐसे कि है, जितना है वो। बहुत अच्छा, बहुत। आपके साथ गपशप का बहुत मज़ा आया और हिप्नोटिज़्म के बारे में मैंने बहुत सा नॉलेज हासिल किया आपसे। उम्मीद करते हैं कि लोगों ने भी, जो यूट्यूब के हमारे चैनल के तवज्जुह से लोग देख रहे हैं, उनके इल्म में भी बहुत इज़ाफ़ा हुआ होगा। जी, तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम गपशप। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।